जय जय सिया राम महाराज जी। महाराज जी थोड़ा सा डाउन बंद करेंगे। नाम क्या है महाराज जी? दिगंबर हरवंश गिरी। दिगंबर जी कितने वर्ष के महाराज जी आप? हम 57 वर्ष के हैं। तो महाराज जी ये हाथ कितने वर्षों से आपने खड़ा कर रखा है? 5 साल। 5 साल हो गए है महाराज जी। तो महाराज जी ये दर्द नहीं होता आपके हाथ में ऐसे? दर्द तो अब क्या होना है। तो ये किसकी शक्ति से ऐसे खड़ा कर रखा है आपने? गुरु महाराज की शक्ति। गुरु महाराज की शक्ति से। हाँ। तो गुरु महाराज ने आपको आदेश दिया था हाथ खड़े करने के लिए? गुरु महाराज तो देते नहीं आदेश, लेकिन स्वयं को अपनी इच्छा स्वयं अपनी इच्छा के परवल से अच्छा करना पड़ता तो है। क्या इच्छा हुई थी महाराज जी आपको हाथ खड़े करने की? इच्छा क्या हुई? अब इच्छा तो ये है कि देखो जन कल्याण के लिए साधु हैं, साधना करना पड़ेगा। जी महाराज जी। साधु का जब जीवन लिया है तो महाराज जी आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती, क्योंकि हम तो अगर 1 मिनट भी हाथ ऊपर रख लें तो थक जाते हैं। आपको अब इस काम में करने में कोई दिक्कत होती है क्या? नहीं होती महाराज। नहीं हमको भी इस काम में कोई दिक्कत नहीं होती। नहीं इसमें तो नहीं, बहुत क्योंकि महाराज जी कठिनाई होंगी हमारे महाराज काम जी। में और इस काम में बहुत अंतर है, तो क्योंकि ये भजन से ही संभव है। हाँ तो भजन करते हैं। आप भजन का प्रताप है ना महाराज जी, जो आपने जो 4 वर्ष से जो ये हाथ ऊपर रख रखा तो है। महाराज जी आप नखून वगैरह भी नहीं काटे 5 साल से? फिर ये देखिए महाराज जी का हम हाथ दिखा देते हैं किस प्रकार से जो हो गया है। 4 साल लगातार इस प्रकार से जो है महाराज जी ने अपने हाथ को खड़ा करके रख रखा है, और ये भजन की तपस्या का बल है। और ये इस समय प्रयागराज में आए हुए हैं। जी महाराज जी। महाराज जी आप घर का त्याग कर कितने साल हो गए किए? ऐसे तो घर तो मैं 12 साल की अवस्था में त्याग दिया, अच्छा महाराज जी। और जब से बाहर ही रहा जी 24 साल की अवस्था के बाद मैंने संन्यास धारण किया। अच्छा 24 साल के बाद शादी विवाह नहीं किया फिर? अच्छा तो महाराज जी इसका उद्देश्य बताइए कि क्या मांगा है भगवान से? आपने हाथ खड़ा किया है तो भगवान से क्या मांगा है आपने? यही मांगा है कि जन कल्याण हो, देश प्रगति पे आगे बढ़े। जी देश के लिए मांगा है। हाँ, देश की जनता सुखी रहे, खुशहाल रहे। अच्छा महाराज जी। हाँ जी तो महाराज जी ऐसी साधु ऐसे 5 चीजें हैं, 4 चीजें जो कि परमार्थ के लिए होती है। जी जी। कौन कौन से महाराज? जैसे संत, संत जी वृक्ष, जी जी सरोवर जी जी और मेघ। क्या जी। बात है। ये 4 चीजें ऐसी हैं जो कोई परमार्थ के लिए होती है, किसी एक के लिए नहीं होती। जी, संत साधु हो भी गए। सबके लिए होता है, सब किसी जगह। एक के लिए नहीं होता है। तपस्या एक के लिए नहीं करता है। वृक्ष किसी के लिए एक के लिए खड़ा नहीं रहता है, जी 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 क्या एक बात जगह है। स्तर रहता है। जी जी ऐसे ही सरोवर आप जाके ढोल मैदान जाके धो दो जी तो तुमसे ये नहीं कहेगा कि ये क्यों काम कर रहे हो। सत्य बात। और जाके पानी पीने लगो उसको तो ये नहीं कहेगा कि देखो मैं अशुद्ध हूँ, मेरे को पी मत। सत्य बात है महाराज। हाँ? जी, ऐसे ही मेघ किसी जी। एक के लिए नहीं बरसता, नहीं वो बरसता। सब के लिए, जहाँ बरसेगा वहाँ सबके लिए बरसेगा। जी क्या तो बात है। साधु का और ये 4 परमार्थ के लिए शरीर धारण करते हैं। क्या बात है, बहुत ही अद्भुत बात बताई महाराज महाराज जी जी इसको ने। हठयोग बोलते हैं। जी। इसे हठयोग मतलब हट करके भगवान को पाना। भगवान से हट करके पाना तो वो तो बात की बात है कि जन कल्याण के लिए, जी कुछ देश के लिए ये करवाना। गुरु जी महाराज महाराज। के बल बुद्धि, हमारे जो राजनेता हैं, जो कर्मचारी हैं जी देश के होते हैं, तो उनको बल बुद्धि थी। अरे जी जी तो दोस्तों आज बड़े ही दिव्य संत के दर्शन हुए हैं। मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि सत्य सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हो सके। और ऐसे साधु संत आपको कहीं भी दिखाई दिया करें, ऐसे साधु संतों को दक्षिणा अवश्य दिया करें, क्योंकि हमारे लिए ही तपस्या कर रहे हैं। सभी को जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। और महाराज जी ने कितनी सुंदर बात बताई है, आज बड़ा ही सुंदर प्रवचन सुनने को मिला है कि जी। 4 चीजें जो होती हैं वो दूसरों के लिए ही जो है बनी हुई हैं। जिस प्रकार से महाराज जी ने बताया, संत हैं परमार्थ के लिए निकलते हैं, जन कल्याण के लिए निकलते हैं, मेघ है और वृक्ष है, और महाराज जी ने सरोवर है। कितना सुंदर। तो दोस्तों आप इस वीडियो को शेयर करें। सभी को जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। हर हर महादेव।